हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेस। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में लेंसेस के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसके बारे में जानकारी ली, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कॉनकेव लेंस क्या होती है, या फिर लेंसेज जो है वो किस तरह से स्पीयर से तैयार हो जाती है। उसके बारे में हमने उस वीडियो में जानकारी दी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं लेंसेस से रिलेटेड वो हम जानने वाले हैं इस पार्ट में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट यहाँ पर जो कंसेप्ट बताई है उन्होंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कंसेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर whose parts forms the surface of the lenses are called center of curvature of the lenses। उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, सेंटर ऑफ स्फीयर कहा है। फर्स्ट बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है, सेंटर ऑफ स्फीयर whose parts forms the surfaces of the lenses। ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है। यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये C1 है या फिर ये C2 है। ये क्या है, ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है ये दोनों। सेंटर ऑफ स्फीयर उन्होंने कहा है हुज पार्ट्स, ये ऐसा स्फीयर है जिसके पार्ट्स से क्या बन रहा है, हुज पार्ट्स फॉर्म द सर्फेसेस ऑफ द लेंसेस। उनकी वजह से ये स्फीयर के पार्ट्स की वजह से क्या बन रही है, सरफेस बन रहा है। किसका, लेंसेस का सरफेस बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये दो स्फीयर की वजह से यहाँ पर आपको ये जो लेंसेस का सरफेस दिखाई दे रहा है इस तरफ से, और या फिर यहाँ पर भी इस तरफ से जो लेंसेस का ये सरफेस दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। इस वजह से उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कहा जाता है। हालांकि वो सेंटर किसका है, स्फीयर का है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका कहा जाता है, लेंस का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्फीयर की वजह से वो लेंस तैयार हो गई है। इस वजह से उसे वैसे कहा जाता है कि द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट्स फॉर्म्स द सर्फेसेस ऑफ द लेंसेस are called center of curvature of the lens. A lens with both surfaces spherical has two center of curvature, that is C1 and C2। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, C1 and C2 ये दोनों क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये दोनों जो हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो स्फीयर से बनकर ये लेंस तैयार हो गई है, दो स्फीयर से मिलकर ये लेंस तैयार हो गई है। इस वजह से यहाँ पर दो सेंटर्स मौजूद है, दैट इज C1 एंड C2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय लेटर, कैपिटल लेटर R। अभी रेडियस से आपको पता चल जाता है, रेडियस तो लेंस को नहीं रहेगा, रेडियस किसका होगा, स्फीयर का होगा, या फिर किसी भी सर्कुलर शेप को रेडियस रहता है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडी R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स फॉर्म्स द सर्फेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड रेडी ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। उन्होंने क्या कहा है, द रेडी यानी कि क्या, प्लूरल फॉर्म में बताए हैं। रेडियस जब बोलते हैं तो सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म में यानी कि दो रेडी यहाँ पर मेंशन की है, R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर। दो स्फीयर है, उनके क्या है, दो रेडी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 एंड R2, दीज आर व्हाट, दीज आर टू रेडी। R1, this is R1 and this is R2। these are what, these are two radii of the sphere। स्फीयर के ये दो रेडी है। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, स्फीयर के दो जो रेडी हैं, R1 एंड R2 ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट्स, जिनकी वजह से, उस पार्ट की वजह से क्या हो गए हैं,
फॉर्म्स द सर्फेसिस ऑफ द लेंसेस, लेंसेस का सरफेस तैयार हो गया है, आर कॉल्ड रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस, और उनको ही हम क्या कहते हैं, रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। उनकी वजह से जो है लेंस का पार्ट जो है, सरफेस का पार्ट तैयार हो गया है, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, रेडी ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पर दिए हैं दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अभी प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ये बहुत बार डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेस। सो अभी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो जाती है, और वो कैसी लाइन है, यहाँ पर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होकर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, सो ये दोनों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 से भी गुजर कर जा रही है एंड C2 से भी, मतलब दोनों सेंटर में से ये लाइन सीधी पास हो रही है। सो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे कहा जाएगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, उसको लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्फीयर्स के सेंटर से माना तो पास हो गई है, लेकिन इनकी वजह से, ये दोनों स्फीयर की वजह से क्या फॉर्म हो गया है, लेंस तैयार हो गई है। सो इस वजह से उन्होंने वैसी डेफिनेशन बनाई है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस किसका कहा जाएगा, उसको लेंस का कहा जाएगा। सो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ना कि वो स्फीयर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज कैन पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेस। तो यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इनमें आप देख सकते हैं, जैसे कि द ऑप्टिकल सेंटर्स में विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ लेटर से यहाँ पर डिनोट किया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं ये, और सेकेंड डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है। सो ये पॉइंट कहाँ पर है, लेंस के अंदर है, इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन सिचुएटेड कहाँ पर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है, जो लाइन बीच में से यहाँ से जा रही है। सो प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रे पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। और इसकी स्पेशलिटी जो है वो क्या है, इस ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रेस पास होती है तब वो उनका जो पाथ जो है वो चेंज नहीं करती। तो ये स्पेशलिटी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर की है। ऑप्टिकल सेंटर्स में से जो भी लाइट रे जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में आए लाइट रे, वो क्या हो जाएगी, सीधी तरह से ही पास हो जाएगी विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। सो उसका पाथ जो है वो चेंज नहीं होता। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको रे P1 Q1, यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं रे जो है वो P1 Q1 रे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड दूसरा रे जो है P2 Q2, ये जो रे है तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर O आर गोइंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये कैसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। Thus O is the optical center of the lens। इस वजह से इस O को क्या कहा गया है, ऑप्टिकल सेंटर कहा गया है। सो इस तरह से आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है या फिर कंसेप्ट जो है वो मेंशन करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अभी प्रिंसिपल फोकस किसे कहा जाता है, सो व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया गया है। सो
लाइट रेज जब पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस को, जब वो इंसिडेंट हो जाती है, आ जाती है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, फॉल हो जाती है वैसी लाइट रेज, दे कॉन्वर्ज टू द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइट रे फिर क्या हो जाती है, कॉन्वर्ज हो जाती है। कहाँ पर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर ही वो कॉन्वर्ज हो जाती है। एक पॉइंट जो है वहाँ पर कॉन्वर्ज हो जाती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, और उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन द लाइट रेज, यहाँ पर लाइट रेज, ये जो है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दी गई है आपको से, और यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, ये सारे क्या है, इंसिडेंट रेज है। ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं इंसिडेंट रेज। सो जब ये इंसिडेंट रेज इस लेंस पर फॉल हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, ये लेंस पर फॉल होने के बाद वो दूसरी तरफ से जब निकलते हैं लेंस के, तब वो कॉन्वर्ज हो जाते हैं। और वो कॉन्वर्ज जो हो जाते हैं तो उनका कॉन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पर रहता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है। जो ब्लैक कलर से ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ही वो, मतलब इसी पॉइंट पर वो क्या हो जाते हैं, कॉन्वर्ज हो जाते हैं। सो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ये कहाँ पर पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। सो इस वजह से उन्होंने वैसे कहा है कि व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, और ऐसे लाइट रेज अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल हो जाते हैं, दे कॉन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर वो क्या हो जाते, कॉन्वर्ज हो जाते, एक इकट्ठा आ जाते हैं कॉन्वर्ज होके। हाँ, और वो पॉइंट जो है वो कहाँ पर रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है। सो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सो ये प्रिंसिपल फोकस जो है वो डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर F से। सो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई देता है F2 करके ये, और ये दूसरा जो है वो F1 करके, दो प्रिंसिपल फोकस आपको दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर दो प्रिंसिपल फोकस क्यों ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर बार ज़रूरी नहीं है कि लाइट रेज यहाँ से, मतलब इसी डायरेक्शन से आए। ऐसा भी हो सकता है, यही सेम डायग्राम आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस डायरेक्शन से अगर लाइट रेज आते तो वो कहाँ पर कॉन्वर्ज होते, तो वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कॉन्वर्ज होते, यानी कि जो F1 वाला पॉइंट है वहाँ पर कॉन्वर्ज होते। लेकिन जबकि ये लाइट रेज इस डायरेक्शन से आए हुए हैं, सो इसलिए वो यहाँ पर कॉन्वर्ज हो गए हैं लेंस के दूसरी तरफ। तो इस तरह से, इस वजह से यहाँ पर आपको दो जो है वो प्रिंसिपल फोकस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो इस वजह से आपको दो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज F1 एंड F2। सो एज शोन इन द फिगर, F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। फोकाई, फोकस सिंगुलर, फोकाई प्लूरल। सो ये दो क्या है, प्रिंसिपल फोकाई है कॉन्वेक्स लेंस की। लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ही लाइट रे आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और वो अगर कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती है, कम टुगेदर एंड दैट इज get focused at a point on the principal axis, so this type of the lens is called as a converging lens। so इस वजह से इस लेंस को क्या कहा जाता है, converging lens ऐसे कहा जाता है। तो ये आपको डिफाइन के लिए वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय कॉन्वर्जिंग लेंस। सो जब इस तरह की सिचुएशन हो, मतलब इंसिडेंट्स रे आ रहे हैं विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको ये सारे इंसिडेंट रे पैरेलल है, और जब वो इंसिडेंट रे इस लेंस पर पड़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस पर, वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा आ जाते हैं दूसरी तरफ, मतलब सेकंड जो लेंस की जो दूसरी साइड है उस तरफ वो क्या हो जाते हैं, कॉन्वर्ज हो जाते हैं, एक ही पॉइंट में आ जाते हैं। सो उसे क्या कहेंगे हम, इस वजह से कॉन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है इस लेंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन इन अ सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। उन्होंने कॉन्केव लेंस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है,
जब रेज जो है यहाँ पर भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये ब्लू कलर के रेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस को। सो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, ये ब्लैक वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये जो रेज है वो क्या है, पैरेलल है। सो उस कंडीशन में क्या हो जाता है अभी, लेकिन ये लेंस जो है यहाँ पर बदल गई है। ये लेंस हमने क्या, कौन सी लेंस ली है, कॉनकेव लेंस ली है। ये कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, व्हेनेवर द लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को जो पैरेलल है वो क्या हो जाएगा, ऑफ द कॉनकेव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही ये लाइट रेज यहाँ पर फॉल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे डाइवर्ज हो जाते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो इकट्ठा नहीं आते। जैसे इस कंडीशन में आपने देखा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इकट्ठा आते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है कॉन्वेक्स में एंड कॉनकेव में। सो रिफ्रैक्शन इन अ सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से डाइवर्ज हो जाते हैं कि वो ऐसे अपीयर हो जाते हैं। अपीयर यानी कि अभी इसका प्रिंसिपल फोकस अगर हमको फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली ये लाइट रेज जो है ये मीट नहीं होंगे, ये मीट हो ही नहीं रहे, ये डाइवर्ज हो रहे हैं। जैसे इस कंडीशन में मीट हो रहे थे, एक ही पॉइंट में फोकस हो रहे थे, लेकिन इस कंडीशन में वैसे नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइट रे है जिसका क्या हो गया है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब इमर्जेंट जो लाइट रेज है उनको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा पेपर के ऊपर, तब जाकर आपको ऐसे लगेगा यहाँ पर उसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो मिल जाएगा। सो ये जो प्रिंसिपल फोकस है, जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तब ऐसे लगता है इन अ सच वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे लगता है कि जैसे मानो ये रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही, इस पॉइंट के ऊपर से ही आ रहे हैं। सो इस तरह से ये अपीयर हो जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, और उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कॉनकेव लेंस का। एज शोन इन द फिगर F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉनकेव लेंस। यहाँ पर भी दो प्रिंसिपल फोकाई आपको दिए हैं, F1 एंड सेकेंड इज F2। अभी जैसे सेम रीजन जैसे इसमें कॉन्वेक्स में था, दैट इज F1 एंड F2। लाइट रेज जो है वो दोनों डायरेक्शन से आ सकती है, फॉल हो सकती है, इस वजह से दो दो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल फोकाई जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falling on the concave lens go away from one another, that is diverge after refraction. So this type of the lens is called divergent lens. अभी आपको अगर राइट डिफरेंस के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्वर्जेंट लेंस एंड द डाइवर्जेंट लेंस, तब आप ये डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। डाइवर्जेंट लेंस क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज आते हैं रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रेज क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दीज लाइट रेज आर गोइंग लाइक दिस इन डाइवर्जिंग मोड, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर, दे आर नॉट गेटिंग फोकस्ड। सो इस वजह से दे आर गोइंग अवे फ्रॉम वन अनदर, यानी कि डाइवर्ज हो रहे आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो दिस टाइप ऑफ द लेंस, इस टाइप के लेंस को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ किसे कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अभी ऑप्टिकल सेंटर जो हमने देखा, वो कहाँ पर रहता है, लेंस के बीचों बीच रहता है, मिडल ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का सेंटर जो रहता है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ऑप्टिकल सेंटर एंड उन्होंने क्या बताया, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आपका ये रहा, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो है प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उसमें से
क्या होता है, वो डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से आप अगर डिस्टेंस मेजर करोगे इस पॉइंट से यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है आपका, तो यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस रहेगा, जो कुछ भी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को यहाँ पर उन्होंने नाम दिया है, दैट इज स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्मॉल लेटर एफ से। सो इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऐसे कहेंगे। सो यहाँ पर भी ये कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए भी ये फोकल लेंथ इस तरह से यहाँ पर बताई है, और उसका लेटर जो है आपको याद रखना है स्मॉल लेटर एफ। स्मॉल लेटर एफ से ये फोकल लेंथ जो है वो डिनोट की जाती है। सेम यहाँ पर कॉन्केव लेंस के बारे में भी आप देख सकते हैं, जो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऐसे कहेंगे। तो चलिए, इस तरह से इस वीडियो में हमने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं लेंस के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको जानना, ताकि आप आगे चलकर लेंस से रिलेटेड जो कुछ भी डायग्राम्स है उनको अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपको एग्ज़ाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिफाइन के लिए आ सकता है, या फिर एक्सप्लेन द टर्म के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, या फिर पूरा जो क्वेश्चन है टर्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए, सारी टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में हमने लेंसेस की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में बात की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।